अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अली ख़ान और आप देख रहे हैं फूड गार्डन। तो आज जी अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पुराने वक्तों में जो बनता था अचार, तो एक बात तो कन्फर्म है कि पुराने वक्तों में अचार ख़राब नहीं होता था या कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती थी। अचार के लिए सबसे पहले 1 किलो आम चाहिए हमें। आम को काटते वक्त एक बात का ख्याल रखिए कि आम के अंदर जो गुठली के अंदर नरम हिस्सा है, हमने सिर्फ वो निकालना है, सख्त हिस्से को आम के साथ ही रहने देना है। और पुराने वक्तों में जो चीज़ें ख़राब नहीं होती थी उसकी एक मेन वजह यह है कि उस वक्त जो है वो मिट्टी के बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते थे। अब इसके साथ साथ हमें चाहिए जी आधा किलो गाजर। गाजर को जूलियन काट में काट लेंगे। तो बात ये हो रही थी कि मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ एक और भी चीज़ है कि उस वक्त में चीज़ें बहुत ही खालिस मिलती थी, मतलब केमियाई चीज़ें, जो मिलावटी चीज़ें हैं आजकल जिस तरह से हम खादें वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती थी। 100 ग्राम जी मैंने लिए हैं लीमू, इनको बीच में से काट लेंगे। 4 हिस्से भी कर सकते हैं, 2 हिस्से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप काट के डालना चाहें वैसे ये ऑयल को और मसाले को ऑब्जॉर्व कर लेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ हमें चाहिए 50 ग्राम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अगर आपने ज़्यादा कड़वी ली हैं तो वो कम डाल लीजिए, अगर कम कड़वी हैं तो वो ज़्यादा डाल लीजिए। तो उस वक्त देखिए कोई भी फ्रिज वगैरह नहीं होता था, लेकिन खाने पीने की चीज़ें 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन भी रखते थे लोग, वो ख़राब नहीं होती थी। और एक और चीज़ है कि उस टाइम पे खालिस चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। लोग खुद उगाते थे, जानवर वगैरह घरों में रखे हुए थे, सब्जियां फ्रूट वगैरह लोगों के अपने होते थे। अब जी सौंफ लेने हैं। सौंफ साफ़ ले लें या गंदे भी हैं तो साफ़ कर लीजिए। और साथ में ज़ीरा लेना है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने। उसके साथ साथ हमने लेना है जी कलबंजी, और हमने लेना है जी मेथी दाना। खुश्क धनिया लेना है। ये राई दाना है, इसको काली सरसों भी बोलते हैं। अच्छे से कोर्सली ग्राउंड कर लेना है। अगर आप ग्राइंडर में करना चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, कोर्सली ग्राउंड रखना है दरदरा सा, ताकि जो है वो इसका मसाला अच्छा बनेगा। फिर अब जी इसमें लाल मिर्च हमने पाउडर शामिल करना है, हल्दी पाउडर शामिल करना है, सफ़ेद नमक शामिल करना है, हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं, काला नमक शामिल करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जी मसाला इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मिनिमम इसको छोड़ देंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें, नहीं तो 2 से 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसको मिट्टी की हांडी में डालेंगे। मर्तबान में ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मर्तबान नहीं मिला, तो मिट्टी की हांडी से काम चला रहे हैं। आजकल तो मिट्टी के बर्तन भी बनना बहुत कम हो गए हैं। तो इसको डाल के तो आपने 1 लीटर सरसों का ऑयल लेना है। सरसों के ऑयल को आपने एक बार गर्म करके ठंडा कर लेना है, तो इससे जो है इसके अंदर जो ख़राब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो इसको फफूंदी वगैरह लगती है, वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और इसको फफूंदी नहीं लगेगी। तो ये ज़बरदस्त रहेगा, लंबे अरसे के लिए चलेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 दिन के लिए छोड़ देना है और डेली 3 से 4 बार इसके अंदर चम्मच हिला के इसको मिक्स करते रहना है ताकि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स होता रहे।
उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आपका अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब मेरा अचार रेडी हो जाएगा तो मैं कम्युनिटी में इसकी पोस्ट डाल दूँगा, तो आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए और मिलते रहिए। अगली फिर किसी वीडियो में देखते हैं कहाँ चलते हैं, कौन सी रेसिपी बनाते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका साथ रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे।